सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान, सफीर पाकिस्तान। Provide $1.5 billion a year in economic let us aid build to relationships Pakistan. around cultural exchange. I've watched as you have been an important Pakistan has a future to play in the whole world. आपके कारनामों, आपकी कामयाबियों, एहसासात, ख्यालत पर मबनी प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान। Paul, I'm very proud to be a Pakistani. I'm proud of my country. समाजी, सखाफती, इस्लामी और सियासी राब्तों का एक नाम सफीर पाकिस्तान। Waqar Ali Khan Lifetime Achievement Award for his services. I want to recognize Safir Pakistan, Mr. Waqar Khan. Mr. Waqar Khan, if there's anybody who should be nominated for a Nobel Peace Prize, it's him. हर जगह, हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। मुझे उम्मीद है कि आप प्रोग्राम पाबंदी से देख रहे होंगे और आप एंजॉय भी कर रहे होंगे। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान और राब्तों का एक नाम सफ़ीर पाकिस्तान। वतन से दूर, वतन की महक, ऑफ कोर्स वन एंड ओनली सफ़ीर पाकिस्तान। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम भी मालूमाती है, भरपूर है। आज काफ़ी इंफॉर्मेशन है लोकल ग्लोबल में कि आपके शहर में क्या हुआ, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है और होने वाला है। सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में शामिल की हैं, लेकिन एक खुसूसी मुलाकात भी शामिल की है। इससे पहले कि मैं आपको पूरे प्रोग्राम से आगाही दूँ आपको, आइए देखते हैं आज के प्रोग्राम की हाईलाइट्स। नाज़रीन, आज एक मुलाकात, एक बहुत अच्छी मुलाकात, और ये भी डैलस से ही है। आपने एक खुसूसी इंटरव्यू देखा होगा सफ़ीर पाकिस्तान में, जिसको डॉक्टर आरिफ जमाल ने कंडक्ट किया और इंटरव्यू देने वाले थे डॉक्टर सोहेल मसूद। हमने आरिफ जमाल से भी बातचीत की है और उनसे खुसूसी इंटरव्यू किया है। उसकी वजह यह है कि ये आगा खान मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट हैं, यंग हैं, और इस कम उम्री में और बहुत जल्द इन्होंने बहुत सी चीज़ें हासिल की अपने शोबे के अंदर, यानी कि अपने मेडिकल प्रोफेशन में। और इनकी एक्सपर्टीज़ है इमरजेंसी या ट्रॉमा में, ये काम करते हैं। और इन्होंने टेक्सास स्टेट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, जिसमें इन्होंने क्रिएट किए हैं कोड्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन के किस तरीके से इमरजेंसी को हैंडल किया जाए ताकि लोगों की जान बच सके। और इसके अलावा डेफिनेटली इनके बहुत सारे शौक़ हैं। इज़ अ गुड म्यूजिशियन, इज़ अ गुड सिंगर, और काफ़ी सोशल है। और अब सफ़ीर पाकिस्तान के हेल्थ के हेड भी हैं, ब्यूरो चीफ हैं ये टेक्सास से, और मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ लेकर आएंगे आपके लिए डॉक्टर से, ताकि आपको सेहत के बारे में आगाही हो। आइए मुलाकात कराता हूँ सैयद आरिफ जमाल से और उनकी प्यारी सी बीवी से अमरीन, जो इनके साथ शाना बशाना है और हर दम इनके साथ रहती हैं बिजनेस में, एक्टिविटीज़ में, सोशल लाइफ में, समाजी लाइफ में। और वो भी हमारी ब्यूरो चीफ हैं स्टाइल एंड फैशन शोबे की, सफ़ीर पाकिस्तान की। आइए हम सब मिलकर देखते हैं ये मुलाकात। We all like something special. He likes it personal. He likes a private space. He prefers it laid back. She likes a bedtime story.
He likes to dream of his own. How would you like to fly with the best? Etihad Airways, the world's leading airline. नाज़रीन, आज मेरे साथ हैं डॉक्टर आरिफ जमाल और उनकी कहते हैं ज़िंदगी की साथी, ज़िंदगी भर की साथी अंबर जमाल। और आज मैं बहुत दूर है मेरे शहर लॉस एंजलिस से डैलस। आप लोग भी सोच रहे होंगे डैलस में मैंने पड़ाव डाल दिया। होता ये है, कभी कभी मेरे साथ ये इंसिडेंट होता है कि कभी कभी मैं एक ही शहर में पड़ाव डाल देता हूँ, क्योंकि वहाँ प्यार और मोहब्बत इतनी मिलती है कि तो चाहता है कि बस वहीं रह जाए। तो आज मैं बहुत ही एक हसीन जोड़े को लेकर आया हूँ अपने स्टूडियो में। इनका नाम है एक बार फिर डॉक्टर आरिफ जमाल और अंबर जमाल। बहुत डॉक्टर है अपने पेशे में, और ये एक बड़ी खुशी की बात है। मैं पहले एक ऐसी आलमनाई को लेकर आ रहा हूँ अपने स्टूडियो में जब मैंने कभी किसी आगरा यूनिवर्सिटी के किसी भी कैंडिडेट को, किसी डॉक्टर को मैंने आज तक इंटरव्यू नहीं किया है। तो ये भी एक गुड एंट्री है। तो हो सकता है कि आगाज़ हो और बहुत सारे आपको आखान मेडिकल यूनिवर्सिटी से लोग आए और जो है मैं उनके साथ मुलाकात कराऊँ। अच्छा, वजह इंटरव्यू क्यों है? हर एक की वजह होती है। एक तो ये कि माशाल्लाह इन्होंने अपनी बहुत ही कम उम्री में बहुत ही अच्छे मार्क्स से इम्तिहान पास किया, मुख्तलिफ रिसर्च की, मुख्तलिफ थीसिस लिखे और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए निकले। और अब ये डेफिनेटली एमरजेंसी डॉक्टर हैं, स्पेशलाइजेशन की है, लेकिन इसके अलावा एंटरप्रेन्योरियल भी हैं, यानी कि एक बिजनेसमैन की मेहनत भी इनके पास है। वो भी इनका है कि डॉक्टरी के साथ साथ बिजनेस को बिल्डअप है, जिसमें मुख्तलिफ बिजनेस आज बातचीत करेंगे। और उनकी जो माशाल्लाह वाइफ हैं और उनकी ज़िंदगी की साथी हैं अंबर जमाल, वो भी बहुत ज़ौक़ रखने वाली खातून है, डॉक्टर हैं, लेकिन अभी डॉक्टर इशू नहीं किया, लेकिन हो सकता है जल्दी अपने प्रोफेशन से मुंसलिक हो जाए। और तारुफ इतला से भी करूँगा कि बोथ इज अ पार्ट ऑफ सफीर पाकिस्तान GOTV USA, and as soon as we are launching soon Europe and Middle East जियो सफीर पाकिस्तान, तो उसमें भी इनका काम और हिस्सा रहेगा। तो अंबर हमारा जो है डिपार्टमेंट हैंडल करेंगी फैशन, स्टाइल एंड एंटरटेनमेंट, और उनके जो हस्बैंड हैं जनाब डॉक्टर आरिफ जमाल, वो हैंडल करेंगे हमारे हेल्थ इश्यूज, हेल्थ केयर के इश्यूज पर आपको बातचीत करेंगे। गुड हेल्थ, बेटर हेल्थ एंड ऑफ कोर्स डायग्नोस्टिक और प्रिवेंशन, सब चीज़ पे बातचीत क्या करेंगे और मुख्तलिफ प्रोफेशन को स्क्रीन पर लगाएंगे। तो आइए बातचीत करते हैं जनाब डॉक्टर आरिफ जमाल और अंबर जमाल से। अजी अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज आपके? खैरियत से हैं आप? आपको खुशी हो रही है आज आपकी बात हो रही है जियो सफीर पाकिस्तान में? जी सर, आपको इतने अच्छे से देखा है, हर तरफ आप पॉपुलर हैं माशाल्लाह। देखते हैं प्रोग्राम, हमेशा प्रोग्राम देखते हैं आपका, और फिर आज आपसे मिलने की भी। अच्छा। अरे जमाल साहब, पहले तो हमें ये बताइए कि आपने तिब के शोबे को कैसे चूज़ किया और क्यों आपने सोचा कि आप डॉक्टर बनेंगे? क्योंकि आपकी फैमिली में या डॉक्टर थे, आपके वालिद साहब तो डेफिनेटली एविएशन से मुंसलिक रहे, एयरलाइन से मुंसलिक रहे, तो आपने क्या सोचा कि आप डॉक्टर बन जाएं? और आपने किस कॉलेज से? डेफिनेटली मैंने बता दिया आखिर मेडिकल कॉलेज, फिर भी हमारे आर्टिन को बताएं और फिर अमेरिका आपका आने कैसे हुआ, तरह पे रोशनी डालें। एक तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इतनी इज्जत बख्शी कि आपने हमारा इंटरव्यू लेने की और लोगों को बताने के कि हमने किस तरह से अपनी सारी अचीवमेंट्स यहाँ पर की हैं। हमारे फैमिली में माय ग्रैंडफादर वाज अ होम्योपैथिक डॉक्टर एंड देन माय मामू वाज आल्सो अ फिजिशियन, इज अ प्रोफेसर इन पाकिस्तान। और उसकी वजह से फैमिली में ट्रेंड ये था कि जी आप डॉक्टरी की तरफ जाएँ। माय डैड encouraged me to go to medicine। और उसके बाद जब
when Akhan University was in the preliminary works, so my dad was doing traveling all over the world, and he found out that the university will be started in Pakistan. I was in the college at that time, and मेरे वालिद ने कहा कि this is going to be one of the best university, so आप ज़रूर इसके लिए इम्तिहान दें और इसमें जो है enrollment करें. So I was the first batch which actually started in the new campus of the Akhan University. उससे पहले Akhan University जो है वो एक कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन में होती थी डिफेंस में कराची में, लेकिन जब कैंपस बन रहा था एंड देन वी वर fortunate that we were the first batch of the class of 1990, and we graduated in 1990, studied there for about 5 years, and we were lucky to have the most finest education in Pakistan and probably in the Asia at that time available. अच्छा. तो उसके बाद जो आपने बात की कि यहाँ आने का कैसे हुआ, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बहुत ऐसे प्रोफेसर्स थे जो कि इंग्लैंड से और अमेरिका से पढ़ के आए थे, और आखान यूनिवर्सिटी वालों ने उन पाकिस्तानियों को बुलाया था वापस आने के लिए जो कि बहुत अरसे से कहीं और अपने शोबे में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लाइक इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड कैनेडा. So many of those doctors were back in Akhan, and when they were teaching us, they were always talking about के यूनिवर्सिटी में, के इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में रिसर्च वगैरह कैसी हुई. That was the point कि जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आए. अच्छा, तो किस साल में आप आए यहाँ पे? मैं 1990. अच्छा, 1990 में ग्रेजुएट आपने कब? In 1990. 1990 में आपने ग्रेजुएट किया? 1990 में ग्रेजुएट किया. और वो ये था कि तो आप 99 में आए? नहीं, 1990 ही में आ गए. अच्छा, 1990 में आपने खबर यानी कि उन्होंने अपने स्टेप्स अपने ड्यूरिंग हर मेडिकल स्कूल ईयर्स से लिए थे. अच्छा, कर लीजिए स्टेप्स आ रहे. वो हुआ ये था कि यूनिवर्सिटी के इम्तिहान काफ़ी मुश्किल होते हैं और वो कुछ पाकिस्तानी हिसाब के होते हैं, और उस ज़माने में अमेरिकन इम्तिहान जो USMLE या FM JAMS हुआ करते थे, ज़्यादा लोगों को पता नहीं था. तो हम लोग ने डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया कि जब इम्तिहान देना ही है तो फिर आप दोनों का इम्तिहान साथ दें और डबल पढ़ाई करके वही इम्तिहान दे दें. जब आपको अमेरिका आना है तो फिर आप यहाँ के इम्तिहान भी साथ ही पास कर दें. सो मैंने अपने इम्तिहानों के साथ साथ अमेरिका के इम्तिहान भी पास कर दिए थे. तो आई वॉज प्रैक्टिकली द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम माई क्लास टू कम टू यूनाइटेड स्टेट्स. एक्सीलेंट. और आप कौन से कॉलेज से? और जी मैं सिर्फ मेडिकल कॉलेज से हूँ, और and I graduated and I came here in 1995. So and we came primarily first we came to New York City, और आरिफ उस वक्त अपनी फेलोशिप कंप्लीट कर रहे थे कैंसर रिसर्च में. So like every new couple we were starting out and you got married already in Karachi? जी, we got married in Karachi. अच्छा. तो सिर्फ मेडिकल आपने यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस नहीं की रेजिडेंसी? शुरू में आके मैंने इनके साथ इनके हॉस्पिटल में कहा कुछ इलेक्टिव्स किए. I did some training in their hospital in their departments in radiology. I did 6 months and I worked with some of the doctors, and then I did some hours in the ER. So I have a medical know-how of how ER is operated in the United States. So I did all that, and after graduating, I came back and I thought about for a while to pursue, but I guess in job it means ज़्यादा वो थी demanding with so many hours in the ER, so I prefer to stay home with the kids. एक्सीलेंट. मैं बताता हूँ चीज़ें बताएं जो बात आपको ये नहीं बताया. अच्छा, नहीं बताया. अमेरिका में मेडिसिन में एक तो मेडिकल साइड होती है जिसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, डॉक्टर पेशेंट देखने पड़ते हैं, लेकिन अमेरिका में इट्स अ लॉट ऑफ बिजनेस साइड ऑफ द मेडिसिन. बहुत पेपर वर्क है यहाँ पर, बिलिंग है और कॉर्पोरेशंस हैं जो कि किसी बहुत ऑथेंटिक आदमी को करनी होती है. अगर आप दूसरों के हाथ में देते हैं तो वो अच्छी नहीं चलती. तो जब इनकी ग्रेजुएशन खत्म हुई थी, इनकी सारी नो हाउ थी इसके बारे में, तो हम लोग ने बैठ के डिसाइड किया कि आप जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम संभालेंगे और मैं जो हूँ मेडिकल काम संभालूंगा. उतने अरसे में ये हुआ था कि हम लोग जहाँ पे रह रहे थे और काम कर रहे थे, दिस इज टेक्सास में हम लोग मूव हो गए थे, और टेक्सास इज अ बिग ऑयल कंट्री, ऑयल एंड गैस. सो इनका इंटरेस्ट हमेशा से इनकी फैमिली बैकग्राउंड से कंस्ट्रक्शन में और लैंड में बहुत था. तो इन्होंने मुझे प्रॉम्प्ट किया कि आप जाके इन्वेस्टमेंट्स करें और जाके देखिए ranches and investments and oil and gas. So we both actually then started going into oil and gas business. We did a lot of medicine, but at the same time we started getting into that. और it's very hard work. कोई आपको educate नहीं करता, आपको कुछ पता नहीं इस चीज़ों के बारे में. खुद आप गाड़ी में बैठे हैं and you are going for miles and miles driving through all these
oil and gas places and trying to see and determine कि आप किस चीज़ property में invest करें ना करें. So we did spend a lot of hours on real estate in Texas. Interesting story. हम लोग ऐसे करते थे, लेग वर्क तो मैं करता था, लेकिन जब कोई चीज़ आके मिल जाती थी फिर मैं इनको कहता था कि आप आके ज़रूर देखें, आपको दिखाए बगैर मैं कुछ नहीं करूँगा. तो फिर जब सारा काम होने के बाद फिर मैं कहता था 3-4 घंटे इनको ड्राइव करके जहाँ पे हमने जो चीज़ खरीदनी है, ऑयल एंड गैस का बिजनेस देखना है. टेक्सास का वेदर बहुत ख़राब होता है. एक बार मैं आ रहा था, ये कहीं और पर थी, इन्होंने फ़ोन किया, आरिफ ओले पड़ रहे हैं, आप यहाँ से ना जाए. मैंने कहा फिर कहाँ से जाऊँ? कहते हैं मैं आपको कंप्यूटर से बताती हूँ, आप राइट ले लें. आधे घंटे का डिटोर लेके जब आप ओले गुजर जाएंगे, मैंने कहा ठीक है आप मुझे बताएं, और इन्होंने मुझे रास्ता बताया बड़ा अच्छा, सीधा ओलों के अंदर. और मैं जहाँ गाड़ी ले गया मेरे सारे ओले मेरे ऊपर ही पड़ गए. फिर मैंने इनको फोन किया कि आपने बड़ा अच्छा मुझे रास्ता बताया, सीधा आपने मुझे तूफान में घुसा दिया. आप पहुंच गए ना? मैंने कहा आप पहुंच गया, जितना टूटा फूटा हो लेकिन पहुंच जरूर. गाड़ी इंटैक्ट. अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी जो ये प्रैक्टिस है एक्चुअली डॉक्टरों के अपने डेजिग्नेटेड पोजीशन होती है, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई सर्जन है, कोई जीआई है. तो व्हाट इज योर एक्सपर्टीज, व्हाट इज योर निच इन द मेडिकल इंडस्ट्री? सर, I'm the chief of staff and the county health officer of Jack County, which is a big county, 60 miles across county. That has a lot of people, a lot of trauma, a lot of highways which goes through that. और उसमें आप जब chief medical officer होते हैं तो आपको हर कोने-कोने की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है. आपको पॉलिसीज एंड प्रोसीजर लिखनी होती हैं, आपको टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ से कोऑर्डिनेट करना होता है, गवर्नर्स ऑफिस से कोऑर्डिनेट करना होता है. I started that in about 1997. Or very quickly the governor appointed me to be the chief of the regional C of the Texas, which had 11 counties. So उसके पूरे मैंने फिर protocol trauma के लिखे. He was the chairman for that North Texas Trauma Committee. For the chairman. जी, yes, for about 3 years. For 3 years he was the chairman. Yeah. उस वक्त ये हुआ था कि tobacco endowment money government को मिला था for about $500 million, and they wanted to see where they will channel it. And one of the things the Texas Department of Health was able to get a lot of part of that money, and they wanted to channel it in the healthcare, because one of the things was that since health industry has spent so much money in people who have had cancer because of tobacco or stuff like that, so they were able to get that money to improve the health system. So they, Texas governor at that time assigned Texas needs to be divided into certain portions, and one of the portions was 11 counties of North Texas. And they were wanting everybody to get together, then start writing policies and procedures and incorporate themselves, and then they can send for grants from that money. So for 3 years I was the chairman for that, and wrote many policies, procedures, and got about $20 to $30 million to the North Texas County to develop a trauma system. Oh wow! तो सर ये माशाल्लाह ये आप स्पीड लाइट से जा रहे हैं मुख्तलिफ रास्तों पे, कभी आप ब्रांच में हैं, कभी उन्हों में हैं, तो कभी आप चेयरमैन हैं इतनी बड़ी काउंटी के. तो ये सर मैजिक क्या है? हाउ ओल्ड आर यू? माशाल्लाह कितनी उम्र है आपकी भी? सर दो चीजें. उम्र तो खैर फालतू होती है, आपकी उम्र नहीं पूछूंगा. दो चीजें हैं जिसमें एक तो ये कि इंसान में काबिलियत होनी चाहिए, और एक दूसरी चीज इंसान में हार्ड वर्क होना चाहिए. मैं अपने आप को बहुत काबिल नहीं समझता, मैं समझता हूँ मैं बहुत बेवकूफ़ आदमी हूँ, लेकिन एक चीज़ जरूर है कि मैं हार्ड वर्क कर पाऊँ. तो आप मुझे जो काम देंगे वो काम में मैं जब घुसूंगा तो दिन रात एक करके वो काम करने के लिए जरूर किया जाएगा. प्लस ये कि हमारा हमेशा ये बहुत कंपैटिबिलिटी रही कि हम दोनों बहुत इंक्विजिटिव हैं, टू ट्राई न्यू थिंग्स एंड टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज. तो उससे ये होता है कि आई वुड सजेस्ट, आई मीन फॉर एनीबॉडी आउट देयर, फॉर पीपल टू ग्रो and to do better in life is to explore new ideas and don't be afraid to take a risk. And that is a very important thing. अच्छा, आप लोगों ने एक दूसरे को पाया कैसे? जी, न्यूयॉर्क में दरीचों से देखा आपने, या कबूतर का कोई खत भेजा आपने? क्या किया? भाई की शादी थी, या कोई बच्चे से रात में हुआ कहते हैं हमारे से? बस कुछ फैमिली कनेक्शन थे. भाई की शादी में इनकी तस्वीरें आई थी, मैंने थोड़ा देखा था. फिर घूमने न्यूयॉर्क आए तो फिर मैंने अपनी गाड़ी में उस वक्त नए हम लोग डॉक्टर नई गाड़ी खरीदी थी, तो अपनी गाड़ी में इनको घुमाने फिराने ले गए थे. तो उसके बाद फिर अच्छा, हलाल डेट थी. जी जी, कोशर डेट है. जी बिल्कुल सही है. तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि इनको भी अमेरिका बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने कहा कि मैं भी चाहती हूँ कि आपका साथ दूं यहाँ पर. तो उस तरह फिर हम लोगों ने शादी की.
अच्छा, शादी धूमधाम से हुई कराची में या कराची में वही ऐसे होती है मेरे और ट्रेडिशनल शादी जो होती है। So your parent and your father were navigation with PIA? जी। What is his name? Jamal? Is Mr. Jamal, और वो स्टेशन मैनेजर रहे काफी अरसे सऊदी अरब में और कराची में, और अब तो रिटायर हो गए। अच्छा, और इनके वालिद साहब जो है वो रियल एस्टेट में काफी इन्वॉल्व थे, सऊदी अरब में, कराची में और मुख्तलिफ इंग्लैंड वगैरह में। क्या नाम आपका? जी सैयद रज़ी अहमद। सैयद रज़ी अहमद। अच्छा, आपके कितने बहन भाई हैं? जी मेरे 4 भाई हैं। 4 भाई। टोटल हम लोग 4 भाई हैं, और सभी अमेरिका आ चुके हैं। फिर हर आदमी, मेरे 2 भाई। No sister? No sisters। आप? जी हम लोग 3 sisters, no brothers। क्या बात है रानी की, आप सिस्टर है, वो ब्रदर है? ये बड़ा एक अच्छा मैच। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुई थी कि मुझे लड़कियों के बारे में कुछ नहीं पता था, इनको लड़कों के बारे में कुछ नहीं पता था। नाज़रीन, आई थिंक ये जो आप बातें सुन रहे हैं डॉक्टर आरिफ जमाल से इज वेरी इंटेलिजेंट, और हुआ यही है अक्सर लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं या एक ऐसे हॉस्पिटल में जाते हैं कि जहाँ बैठे बैठे ही जिंदगी से अपने हाथ धो बैठते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट चीज़ है, और अमेरिका में हर जगह ये चीज़ नहीं है। अक्सर होता है कि कोई भी करीबी हॉस्पिटल होता है वहाँ पहुँचा देते हैं जहाँ पर बहुत सी सहूलतें मौजूद नहीं होती हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आपकी बड़ी एक यूनिक क्रिएशन है, यूनिक कॉन्सेप्ट है, और ये तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान वालों को भी सोचना चाहिए इसमें। अगर ये पाकिस्तान में सोचा जाए और इसका एक लेवल ऑफ डेजिग्नेशन की जाए तो लोगों को बहुत सारी जाने मिल सकती हैं। डॉक्टर, आप तो सिंपल ग्रेजुएट आए थे पाकिस्तान से माशाल्लाह, और इतनी पॉलिसी, प्रोसीजर, कंप्लायंस और कोड, ये आपने कैसे सब सीखे इतने फास्ट? जब आप किसी को समंदर में फेंक दें तो उसको तैरना आ ही जाता है। अच्छा, ये आपकी कहावत। एग्जैक्टली। समंदर के बाहर खड़े होकर आप ये कहते हैं कि मैं ऐसे करूंगा और मैं वैसे करूंगा और मैं अच्छा तैराक हूँ, लेकिन जब तक आप पानी में होंगे नहीं आपको तैरना नहीं आएगा। आपको कोई ऐसी किस्म की रुकावटें और किस्म की मजबूरियां और कोई ऐसी परेशानी आफ्टर 9/11 कि जी इधर पाकिस्तानी डॉक्टर है और पाकिस्तानी ओरिजिन है, मुस्लिम है, कोई इस किस्म की तो आपको आज कोई ऐसी चीजें? फॉर्चुनेटली हम लोग को इसको भी कोई परेशानी ना उठानी पड़ी, ना हम किसी से गुजरे। और मैंने एक बात नोट की कि जब 9/11 का वाकया हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने आके, अमेरिकन लोगों ने आके पूछा हमसे, और कि आप are you guys doing okay? बल्कि we personally had very good experience। अच्छा, और दूसरी चीज कि जब लोगों ने आके पूछा कि जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान ने हेल्प की है अमेरिका की, तो बहुत सारे लोगों ने आके एक्चुअली थैंक यू कहा। मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे जो खास तौर पे आए मुझसे मिलने के लिए कि हम आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान से हैं और हमें पता है कि ये आपका प्रॉब्लम नहीं था ओरिजिनली, और लेकिन पाकिस्तान एज ए कंट्री ने अगेंस्ट द टेररिस्ट मूवमेंट इतना ज़्यादा साथ दिया अमेरिका को और इंटरनेशनल। सो एक्चुअली ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल दिस वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मुझे आज तक कभी ऐसा नहीं लगा किसी ने ये बात कही कि जी आप पाकिस्तान से हैं और आप I mean we live in a society especially that we are, I mean हम लोग हर तरह के challenges face करते हैं, you know, and लेकिन I mean अगर आप खुद ठीक हो, खुद sincere हो और खुद लोग भी देखते हैं, you know, that from what you are, what you are presenting, how are you presenting yourself, तो they can make better judgment। अच्छा, तो they I mean ना हमारे बच्चों को ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई ना हमें। अच्छा, डॉक्टर जमाल, आपका जो डेफिनेटली यू आर इन ट्रॉमा एंड इमरजेंसी, ओके, कोई ऐसा वाकया है जिससे आपको दुख हुआ हो, और कोई ऐसा वाकया है जिससे आपको खुशी हुई हो, और कोई ऐसी चीज़ जिस पर आप नाज करते हो कि दैट इज माई एक्सपर्टीज, दैट्स माई विनिंग पॉइंट? आपने बहुत इंटरेस्टिंग आपने सवाल किया कि एक पेशेंट था कि जिसमें मुझे दुख भी हुआ और जिसमें खुशी भी थी। अब आप ये देखें, एक दिन मैं इमरजेंसी रूम में एक पेशेंट को स्टिच कर रहा था, तो आप सुबह सुबह आते हैं, अपना हाथ आते हैं, ग्लव पहन के कर रहे होते हैं, और एकदम से दरवाज़ा खुला और एक खातून, अमेरिकन खातून दौड़ती हुई अंदर आई और बस वो ये कहती देयर इज अ बेबी, देयर इज अ बेबी। अब मैं इधर उधर देखा, मैंने कहा कहाँ है बेबी? तो उनके पीछे एक और दरवाज़ा खुला और उसमें एक दूसरी एम्बुलेंस वाले एक छोटा सा, आप समझ लें कि 1.5 पाउंड का बच्चा लेके एकदम से अंदर दाखिल हुए, जो बिल्कुल लिथार्ग, यानी बिल्कुल सांस नहीं लेता, बिल्कुल ब्लू था, और उन्होंने कहा बस ये ले डॉक्टर, और मेरे हाथ में बच्चा पकड़ा दिया। तो मैंने, क्योंकि हम लोग की ट्रेनिंग है, हम लोग को पता है कि इमरजेंसी में कैसे आपको हैंडल करना, तो मैंने फौरन उसको जो है कार्डियो उसका CPR शुरू किया, 2 उंगलियों से अपने हाथ में रख के, और हाथ में रख के उसको फौरन टेबल पे लेकर आया, और नर्स से कहा मुझे ट्यूब दो, उसको ट्यूब डाली और ट्यूब डाल के उसको
मैंने बैगिंग करना शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता उसकी कलर वापस आने लगा, उसका हार्ट रेट अच्छा चलने लगा और एम्बुलेंस हमने हेलीकॉप्टर बुलाया और अबाउट 40-50 मिनट्स में उसको हमने लेवल 1 सेंटर में पहुंचा दिया। अफसोस इस बात को हुआ कि ऐसी चीज हुई थी किसी और जगह पर। एक कोई डॉक्टर साहब थे जो कि उन्होंने थोड़ा सा उनके जजमेंट में गलती हुई, तो उन्होंने एक प्रेग्नेंट लड़की को कहा कि नहीं आपकी डिलीवरी नहीं हो रही, आप दूसरे अस्पताल चले जाए। तो जो मुझे लगा कि इस बात का अफसोस है कि उनको अपना काम अच्छी तरह करना चाहिए था, एज ए डॉक्टर उनको अच्छा एवेल्यूएट करना चाहिए था, और अगर उनको इस पेशेंट को नहीं बोलना चाहिए था कि आप दूसरे में जाए, उनको वहीं उनको ट्रीट करके उनको भेजना चाहिए था। उन्होंने उसको एम्बुलेंस से भेज के दूसरी जगह जाने के लिए कह दिया। और तो इस बात का मुझे अफसोस हुआ कि उनको इस बात की आगाही होनी चाहिए थी। और हम लोग खुद कोशिश ये कर रहे हैं कि हर जगह जाके लोगों को एजुकेट करें कि जी आपके पास इस लेवल की अगर मेडिकल कंडीशन आई है तो आप उसको फौरन लेवल 1 ट्रॉमा में भेजें। उन्होंने उसको लेवल 1 की जगह कहीं और भेज रहे थे। उसमें खुशी इस बात हुई कि अल्लाह की मदद से मैं वहाँ करीब में मौजूद था, और जब एम्बुलेंस वाले उस पेशेंट को लेके आ रहे थे और कहीं दूसरी जगह जा रहे थे, जब उन्हें लगा कि जी बेबी की डिलीवरी हो रही है, बहुत अर्ली प्रीमेच्योर डिलीवरी है, तो बस उन्होंने देखा कि कहाँ पर है जीपीएस पे सबसे करीबी अस्पताल, उन्होंने वहीं मोड़ा और मैं वहाँ पे बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा था। तो इस बात की बड़ी खुशी हुई कि उनको save the life of the baby and the baby is now doing really well. So इस बात की बड़ी खुशी हुई। और यानी इतनी ज्यादा खुशी हुई कि मैंने माँ से पूछ के उस बेबी की छोटी तस्वीर भी अपने टेलीफोन पे ले ली थी। जब बिल्कुल सही बनेगा तो माँ भी कहती कि नहीं आप बिल्कुल नहीं, मेरा बेबी कितना अच्छा हो गया है, थैंक यू सो मच। लेकिन जब वो औरत जो दादी थी वो आई अंदर, तो उनके पीछे में माँ भी आ रही थी, माँ तो एम्बुलेंस में थी, तो वो बड़ी शुक्रगुजार थी, बेबी भी अच्छा कर रहा है। तो कभी कभी ऐसे वाकया। तो व्हाट्स योर एज ए मैन, दूसरा सवाल का एक्सपर्टीज आपकी जिसको आप कहते हैं प्राउड, दैट्स माय एक्सपर्टीज, दैट्स माय विनिंग पॉइंट जी, वो क्या है? सर आई थिंक टू एक्ट क्विकली इन अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डॉक्टर हैं और आप किसी चीज में आपको क्विक डिसीजन लेने का टाइम आया है, तो आपको कभी कभी क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, क्विक डिसीजन। और अगर आप अपने आप को एजुकेट करते रहें, क्योंकि मेडिसिन इज अ वेरी क्विकली चेंजिंग फील्ड, तो आपको अपनी एजुकेशन के कोर्सेज वगैरह करते रहने पड़ते हैं। तो अगर आप अपने एजुकेशन के कोर्सेज करते रहें, आप हार्ड वर्किंग हो और क्विक डिसीजन ले सके इमरजेंसी में, तो दैट इज व्हाट आई एम प्राउड ऑफ। डॉक्टर साहब, इसके अलावा आपकी जो हेल्थ से हट के बात करता हूँ, क्या बिजनेस करते हैं आप? सर जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जहाँ पे काम कर रहे थे वो छोटा गाँव था, छोटा शहर था, तो उसमें रेंचेस काफ़ी थे, ऑयल एंड गैस की इंस्टॉलेशन बहुत थी। तो मैंने अपने आप को बहुत एजुकेट किया ऑन सेल्फ बेसिस। तो जितनी ऑयल एंड गैस की टर्मिनोलॉजी, इन्वेस्टमेंट्स हैं, गैस कैसे निकलती है, ऑयल कैसे निकलता है, एनर्जी कैसे होती है, फिर हमने उसके साथ साथ रिग्स कैसे इंस्टॉल की जाती हैं, रिग्स की गैस निकाल के पाइप्स में कैसे भेजी जाती हैं, उनकी डिस्टिलेशन वगैरह कैसे होती है, इसमें मैंने अपने आप को बहुत एक्सेल किया और काफ़ी खुद एजुकेट भी किया, इन्वेस्टमेंट भी किया, और माशाल्लाह से अच्छा रिटर्न भी उसमें मिला है। और एक मेरा इसमें जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका में या सऊदी अरब में ऑयल है, गैस है, पाकिस्तान में नहीं है। सही। जो मुझे एजुकेशन इसमें मिली है और जो मैंने बात नोट की है वो ये है कि दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ ऑयल और गैस मौजूद नहीं है। सिर्फ आपके पास एक्सपर्टीज और एनर्जी और आपके पास सिस्टम होना चाहिए जो कि उसको सही तरह निकाल सके। तो अच्छा, so that's your second after medical second. Yes, that's our second. What else you have? दूसरा हम लोग we went into construction and we did a lot of houses in America. इनका बैकग्राउंड कंस्ट्रक्शन में इनके वालिद की तरफ से था, तो उन्होंने मुझे बहुत कहा कि आप जाएं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने अपने आप को लर्न किया। फिर हमने काफी घर यहाँ पे बना के रेंट किए। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फोन किया कि आरिफ यार मैंने सुना तुम बड़े घर बनाते हो, मेरा भी एक बना दो। तो बगैर कुछ पैसे लिए मैंने कहा ठीक है आपके लिए 2-3 घर बना देता हूँ साइन। तो खुद जा के उनके लिए हमने उनका नाम भी खुद ही साइन किया और उनको कहा कि आपका घर बना। अच्छा, घर बन गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनके घर बन के रेंट भी हुआ, जिन्होंने अभी तक फ्लाई किया नहीं है और देखा भी नहीं है, मगर उनका सब काम हो गया। अच्छा, आप क्या पार्ट तक कर रही हैं बिजनेस में? देखिए मैं इनका सारा पेपर वर्क इनका जितना भी होता है वो मैं मैनेज करती हूँ घर से, क्योंकि इनके पास इतना टाइम तो होता नहीं है।
तो जितना भी पेपर वर्क इनको आता है, आपको पता है अमेरिका में the main thing is that you have to follow through on all this. So I try to keep that in order, and I try my best to manage all that so that he has less work and less stress on that. So that's my primary thing. Okay. और दूसरा मैं एक बात और कहूँ कि especially in United States, I call myself half generation American. Okay. तो हम लोग के कोई यहाँ पे पेरेंट्स नहीं है, हम लोग के यहाँ पे मामियाँ, चाचियाँ और फूफियाँ नहीं है, तो आपकी जब फैमिली होती है और बेबी होते हैं तो आप पूरा काम आपको करना पड़ता है। तो ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है कि जो हाफ जनरेशन अमेरिकन हैं उनकी लाइफ रेगुलर अमेरिकन के मुकाबले में दुगनी ज़्यादा इन्वॉल्व और स्ट्रेसफुल होती है इस मामले में। कभी ऐसा नहीं होता कि आप अपना कल्चर भी देना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपके बच्चे मतलब हर चीज़ से एक्सपोज हो, मतलब they get exposed to Islamic studies, they exposed to the culture of Pakistan. आज जिसका एक रीज़न ये भी है कि आज अगर एक फैशन शो है डैलस में तो इसमें पाकिस्तान का कल्चर कुछ फ्यूजन है, तो we want to take our kids to see that. तो मैं ये कह रहा था कि that is a full time job. It's a full time job. और एक बच्चों को भी लेके जाएंगे। जी, तो इतनी बिजी लाइफ में आपने समाजी फलाई और रंगीन जिंदगी को कैसे एंजॉय करते हैं? क्या करते हैं आप? We enjoyed a lot. हम लोग primary thing है music. We both love music, and Arif is a great keyboard player. He does electric guitar, flute, and I play the drums. So you play the drums? Yeah, I play the drums. Mashallah, he's a very good drummer, and we sit at some time. ये हमारा downtime होता है. This is the downtime. अच्छा, Doctor is other places. अच्छा, how do you contribute in American society? Sir, अमेरिका ने आपको बहुत कुछ दिया, आपको अपॉर्चुनिटी दी, आपको मौके दिए, आपको स्टार बनाया, तो आप क्या वापस कर रहे हैं अमेरिका में? जैसे आपसे भी बात हुई ना कि जो ट्रॉमा सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट थी, तकरीबन 3 साल तक दिन और रात बैठ कर उसकी पॉलिसीज और प्रोसीजर लिखे गए, उसमें कोई पेमेंट नहीं थी। इट वाज ऑल वॉलंटरी। गवर्नमेंट ने जो भी पेमेंट आ रही थी इट वाज डायरेक्टली गोइंग टू द पेशेंट्स, उसमें आपको कोई डॉक्टर की कोई फीस शामिल नहीं थी। तो वो सिस्टम पूरा सेटअप करने के बाद अभी तक मेरे पास जो है बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिनकी एम्बुलेंस सिस्टम्स जो हैं उनके पास पैसे नहीं होते, वॉलंटरी एम्बुलेंस होते हैं। तो मैं उनका मेडिकल डायरेक्टर हूँ ऑन अ वॉलंटरी बेसिस, तो उनसे कोई पैसे चार्ज नहीं करता। उनके सारे पेशेंट्स की जो ट्रीटमेंट है, उनकी दवाएं हैं, उनके सिग्नेचर्स हैं, उनकी पॉलिसीज हैं, वो मैं अभी तक आज तक करते हैं जी। इसमें पूरा ये जिम्मेदारी है। हाउ यू पेइंग बैक योर टूर कंट्री पाकिस्तान? शुरू हमारी मिट्टी जी जी, आप बिल्कुल सही बात करें। उसमें एक चीज़ ये कि जितना हम लोगों ने यहाँ पर शुरू में, जैसे जब मैं यहाँ पर आया था तो माशाल्लाह से फाइनेंशियली भी अच्छा किया, तो जितना हो सकता था हमने कोशिश की कि हमारी अपनी जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे ला सकें। जितने पाकिस्तानी लोग यहाँ पे आना चाह रहे थे, जो डॉक्टर थे जिनको इंटरव्यू के लिए जगह की चाहिए थी, उनको कहीं रहना था, उनको एयरपोर्ट से उठाना था, जो हम कर सकते थे हमने हमेशा उनके लिए किया। बाकी फिर एक है जब पाकिस्तान went through so many turmoil with earthquake and all that, so whatever we could help in our way, through वैसे बहुत सारे यहाँ पर अब फलाई ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका में आके फंड रेजर्स करते हैं, एंड वी मेक श्योर दैट वी कंट्रीब्यूट एंड वी गो इन देयर। जैसे अभी थोड़ी दिन पहले रशीदाबाद के लिए हुआ था जो एक सिंध में है, अभी अब्राहुल हक आए थे, उन्होंने भी अपने हॉस्पिटल के लिए किया था फंड रेजिंग। इमरान खान यहाँ पे काफी बार आए हैं, और अब ये एमसीसी का फंड रेजर ही है वैसे। अब आप भी बहुत इन्वॉल्व है फैशन शोज में, स्टार ये वो, उसमें क्या किया अभी तक आपने? अब तक तो मैंने कोई मतलब I have just helped जितने भी shows होते हैं, I am like always in the backstage helping them get together, and then जितना भी उनकी marketing part होती है उसमें mainly मुझे approach करते हैं कि अमरा please help us out। तो मैं voluntarily करती हूँ, because आपको पता है छोटे बच्चों के साथ अगर आप full time commitment कर रहे तो it becomes a little tricky। लेकिन अब मेरे बच्चे थोड़े बड़ी एज में आ रहे हैं, they are getting more settled, so I am able to contribute a lot more. Okay, अच्छा। तो अब थोड़ी हेल्प भी है। कभी इंशाल्लाह और दूसरे क्या शौक है? इंशाल्लाह फिर अब जियो टीवी के साथ मुंसलिक होके और भी हेल्प करेंगे। जरूर। अच्छा, ये बताइए कि और क्या दिलचस्पी है आपकी, और क्या करते हैं हॉबीज में? हॉबीज में ये म्यूजिक, painting, I do fine oil media, I do paintings. That is a very good artist। हमने बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई हैं जो हमने अपने घर में डिस्प्ले भी की है। पेंटिंग से ये कि मैंने I have done a lot of charity work, I have given the paintings for auction
auctions so they can raise money for Children's Hospital. Wow, I have done you that guys- for you guys schools, full. yes. And For school- schools yeah. and different schools जिनको funds raise करके कोई hospitals या orphanages तो उसके लिए आप अच्छा तो अंबर को लोग अप्रोच करते हैं कि आप आप प्लीज हमें एक पेंटिंग बना के तो I just- अपना नाम नीचे साइन करके देंगे तो हम अपने ऑप्शन में लगा देंगे। डॉक्टर साहब आपके भी आपने एक इंटरव्यू किया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू वेरी टॉप नॉच पर्सनालिटी डॉक्टर सुहेल मसूद एज ए ब्यूरो चीफ ऑफ हेल्थ केयर ऑफ सफीर पाकिस्तान। तो आपने मुझे पता चला कि आपने रिसर्च की थी इम्यूनोग्लोबुलिन पे। जी जब इम्यूनोग्लोबुलिन जब शुरू हुआ था तो उस वक्त जब रिसर्च ये शुरू हुई थी कुछ लोगों को पता ही नहीं था, बल्कि मेडिकल इंडस्ट्री को भी नहीं पता था कि इसके क्या फायदे हो सकते हैं। तो बहुत सारे रिसर्च पायलट प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे। पायलट प्रोजेक्ट में होता है कि आप 10 या 20 पेशेंट लेते हैं और उन पे आप जो पहले दूसरे ट्रीटमेंट से गुजर चुके हैं और अब उनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं बची है, तो उनके लिए बेसिकली ये डूबते को तिनके का सहारा होता है। तो जब इम्यूनोग्लोबुलिन आए थे मार्केट में तो पायलट प्रोजेक्ट पे मेरा पहला पायलट प्रोजेक्ट जो मेरे ख्याल में इम्यूनोग्लोबुलिन पे था वो मैंने ही किया था न्यूयॉर्क में। तो उसमें पायलट प्रोजेक्ट में हमने ये प्रूव किया था कि 10 में से तकरीबन 8 पेशेंट को इम्यूनोग्लोबुलिन ने उनकी डिजीज को हॉल्ट कर दिया था, यानी वो प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, और 2 या 3 को रिवर्स कर दिया था, और 2 पेशेंट ऐसे थे अनफॉर्चुनेटली के पहले से इतने बीमार थे कि वो सर्वाइव नहीं कर सके थे। लेकिन हमने इस बात को इनिशियली प्रूव किया था कि इम्यूनोग्लोबुलिन का एक हिस्सा है मेडिसिन में, तो इस पे और रिसर्च करनी चाहिए। तो ये हमने रिसर्च की थी उस वक्त। अच्छा और इस पे अवार्ड भी लिया था रॉकफेलर यूनिवर्सिटी से। क्या बात है, अवार्ड याद आ गया आपने। देखिए भाई बस फैशन स्टाइल अवार्ड्स म्यूजिक एंटरप्रेन्योर चेयरमैन मेरे ख्याल में ये भी गई थी। ये रॉकफेलर यूनिवर्सिटी के बड़े हॉल में बैठी हुई थी। क्या बात है, मेरे ख्याल में खाली यही तालियां बजाई थी। अच्छा माशाल्लाह आपने जो ये घर बनाया था लगता है ये कैसा लग किसी जगह का, और पता नहीं घर में जाएंगे तो शायद परियां मिलेंगी, दो मिलेंगे। यहाँ तो एक बहुत ही खूबसूरत कपल हमें मिला। पहले तो मैं डर गया, क्या यार अंदर कोई देव या परियां तो नहीं है इस घर में। इसका भी हमें ख्याल इस तरह आया था कि आज से तकरीबन 4 साल पहले हम लोग डिज्नी वर्ल्ड गए और मैं उस वक्त काफी बहुत था, बिजी था, थोड़ी दिन की छुट्टियां मिली थी, मैं अंबर के साथ जा रहा था। मैंने अंबर से अंबर एक आदमी का विजन होता है वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना देता है, क्योंकि जो वॉल्ट डिज्नी का विजन था। तो अंबर ने मुझे चैलेंज किया। अंबर ने कहा कि अच्छा अगर एक आदमी बना सकता है तो क्या आप भी बना सकते हैं? तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप साथ देंगे तो क्यों नहीं बना सकते। तो फिर हमने बैठ के पेपर पे एक बहुत यूनिक डिजाइन किया, जिसका अंबर बहुत अच्छी आर्टिस्ट है तो उन्होंने आर्ट फॉर उसका पूरा किया। और मैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व था तो मुझे पता था कि ब्रिक एंड मॉर्टर कैसे होना है सबका। सो उस तरह से हमने फिर इसको टुगेदर किया और about 4 or 5 years। हमारा ये था कि we wanted to create an icon कि जी लोग उसको दूर दूर से देखने आए और लोग उसको एंजॉय करें और लोग इसको ये कहें कि भाई किसी मेहनत करने वाले आदमी ने बनाई ये चीज़। जाने से पहले हमारे नाज़रीन के लिए कोई खुसूसी मैसेज दें एज ए यंग ब्यूटीफुल लेडी डॉक्टर, अच्छी बीवी, अच्छी बहन, अच्छी माँ के हिस्से से, और डॉक्टर अली जमाल आपका मैसेज हमारे नाज़रीन के लिए कि आपने क्या अपना कुछ ट्रांसफॉर्म करे कुछ चीज़ पब्लिक में जो आपको देख रही है ताकि वो भी उससे अट्रैक्ट हो और इंस्पायर हो। मेरा तो मैसेज यही होगा कि अगर आप मेहनत करें और सिंसियरली हार्ड वर्क करें तो बिलीव करें अपने ड्रीम्स में, तो यू आर एबल टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ। एंड हमने भी स्टार्टेड फ्रॉम वेरी स्मॉल and but with time and endurance and hard work we are here, and especially thank you to all the viewers to watching in Pakistan. We love you all and we always miss Pakistan. लगता है इन्होंने मेरी लाइनें चुरा ली क्योंकि मैं भी यही कहने चाहता कि मेहनत से कभी डरना नहीं चाहिए और बहुत मेहनत करनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टाइम है, टाइम को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, और जो चीज़ में भी आपका पैशन है उस चीज़ को हमेशा परस्यू करना चाहिए। और उसमें हमेशा मेरे वालिद साहब कहते थे कि अगर झाड़ू भी लगाओ तो ऐसी लगाओ कोई ये ना कह सके कि देखो कैसी झाड़ू लगाई झाड़ू भी ना रह जाए। तो मेहनत हमेशा अपनी दिल लगा के करनी चाहिए, बाकी सारी चीजें खुद ब खुद इन प्लेस होती जाती हैं। अच्छा जाने से पहले कुछ गुनगुना तो दें हमारे ऑडियंस के लिए।
और प्लीज सफीर पाकिस्तान देखते रहिए और कोई भी शो मत मिस कीजिए। सर आवाज मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपने जब कहा तो मैं सिर्फ एक जुमला शायद कहूँ कि दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, जनाब डॉक्टर आरिफ जमाल और उनकी माशाल्लाह खूबसूरत मोहब्बत प्यार करने वाली ज़ौजा बीवी कह लें शरीक हयात अंबर जमाल, माशाल्लाह आइंदा भी ये टीवी पर आते रहेंगे, मुलाकात होती रहेगी। इसके साथ ही आपका मेज़बान बकल खान डेजर्ट की खिदमत से इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, तो वक्त हुआ आपके मशहूर सेगमेंट लोकल ग्लोबल। आज लोकल ग्लोबल में क्या है और हम क्या दिखा रहे हैं आपको, डेफिनेटली इसमें 3 स्टोरीज हम लेकर आए हैं। एक स्टोरीज है ऑफ कोर्स ह्यूस्टन टेक्सास से वालिस स्टेट बैंक की। ये बैंक उभरता हुआ बैंक है और ये काफ़ी काम कर रहे हैं, मुकामी स्मॉल बिजनेस के फ़रोग के लिए कलीदी और अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसमें हमारी मुलाकात हुई है जनाब आसिफ डाकर साहब से, नसरुल्लाह साहब से और ज़फ़र साहब से, और कुछ लोगों से और भी मुलाकात हुई है, वो भी आज की रिपोर्ट में शामिल है। इसके अलावा ऑफ कोर्स एप्पल कंप्यूटर पे दुनिया का सबसे बड़ा बैनर बनाया ज़ुबैर राव साहब ने, जो उनके स्टोर पे लटक रहा है, जिसको डिज़ाइन किया और क्रिएट किया आदर खान ने, इज़ माय सन। तो आइए देखते हैं हम सब मिलकर ये रिपोर्ट्स कि क्या कुछ हो रहा है दूसरे शहरों में और अपने शहर लॉस एंजल्स में। एडवांस माइक्रो सिस्टम की ग्रैंड ओपनिंग के मौके पे स्टीव जॉब्स, फाउंडर ऑफ एप्पल कंप्यूटर और आईफोन को खराज अकीदत पेश करने के लिए एप्पल स्टोर हॉथरॉन कैलिफोर्निया में दुनिया का सबसे बड़ा बैनर आवेदा किया गया। This is beautiful. That's the way it should be. One man, one world, one apple. One apple, absolutely. He had a great vision and he did a great job. So I've been an Apple user. That's all I've ever had. जिसमें स्टीव जॉब को वन मैन, वन वर्ल्ड और वन एप्पल के तौर पर पेश किया गया। इस बैनर में स्टीव जॉब की गोल्ड तस्वीर और पसे पुष्प पर दुनिया भर के परचम दिखाए गए हैं, जिसका मकसद दुनिया पे राज करने वाले स्टीव जॉब को खराज अकीदत पेश की गई है। स्टोर के मालिक पाकिस्तानी हैं, जिनका नाम ज़ुबैर राव है। We want to thank you. Every time you open a business in Torrance, people get hired. Right now, jobs is the worst thing across America because there are a very big lack of it. And when one store opens up, another will open up. You are doing a great service to the city of Torrance. We thank you. We hope you sell a lot of computers. On behalf of the city of Torrance, thank you. Thank you. Thank you. I want to thank you from the city for this generous welcome, and thank you for everybody who is here today. और इनका दावा है कि इनका स्टोर कैलिफोर्निया में हर लिहाज से एक बड़ा स्टोर है। पाकिस्तान से आए हुए लोगों ने आईटी और कंप्यूटर में बेइंतहा तरक्की की है और एडवांस माइक्रो सिस्टम कंप्यूटर उनमें से एक है। नाज़रीन, मेरे साथ होते हैं जनाब ज़ुबैर राव साहब, चेयरमैन एंड CEO ऑफ द एडवांस माइक्रो सिस्टम। ये कंपनी जो है कोई नई कंपनी नहीं है, अरसे 3 साल से ये कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। पहले इनका ऑफिस सेंटा मोनिका में था, जहाँ से मेरी और इनकी दोस्ती का आगाज़ हुआ, मुलाकात हुई। उसके बाद फिर ये रेनाडो बीच आर्टिडिया मूव हो गए। वहाँ पे बहुत ही बड़ा लार्जेस्ट स्टोर था और हमेशा इनकी सर्विसेज और इनकी सप्लाई हमेशा स्टेट ऑफ द आर्ट रही हैं और एप्पल से मुंसलिक रहे हैं। काफ़ी अदारों को सर्व किया है, हॉलीवुड इंडस्ट्री है, ऑफिसेज़ हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। और अब ये आर्टिडिया रेनाडो बीच से मूव होकर जो है मेन हॉथरन बुलवर्ड पर आ गए हैं और ये स्टैंड अलोन बिल्डिंग है जो इनकी अपनी ज़ाती बिल्डिंग है और यहाँ पे इन्होंने वन ऑफ द लार्जेस्ट और लीडिंग स्टोर बनाया है और ये चाहते हैं कि लार्जेस्ट और लीडिंग स्टोर रहे सदर्न कैलिफोर्निया में। और कल उनकी यहाँ ग्रैंड ओपनिंग थी जो कि बहुत कामयाब रही। कम से कम कई सौ लोग आए, उन्होंने बाइंग भी की और इन्होंने उनको इंट्रोडक्शन भी दिया अपने प्रोडक्ट का। तो आइए बातचीत करते हैं जनाब ज़ुबैर राव साहब से। ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं जी, बिल्कुल खैरियत। कैसी रही आपकी ग्रैंड ओपनिंग? ग्रैंड ओपनिंग माशाल्लाह से बहुत अच्छी रही। वाज ओवर एक्सपेक्टेशंस एंड लॉट ऑफ पीपल रियली अप्रिशिएटेड very well, and
I was amazed based upon how many people showed up and how they appreciated our presence here and the way we handle our customers. तो ज़ुबैर साहब आप इस स्टोर को फ्यूचर में कहाँ देखना चाहते हैं? फ्यूचर में इंशाल्लाह हमारे जो प्लान्स हैं इसमें कि वी वांट टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन सदर्न कैलिफोर्निया एंड वी आर हेडिंग टू द राइट डायरेक्शन एंड अभी जो है हम B2B which is business to business जिसके अंदर hospitals, Hollywood sites, and we get a lot of business clients, as well as now we are one of the largest in consumer side where we have a lot of retail presence right now. And now we are taking the third thing is we are expanding ourselves into a training section. In the training side, what we are expanding into a certification training where people, they can come and train themselves for the high-end video editing, for photo editing, for like Photoshop, and if they want to learn how to do the programming for iPad, for iPhone, and all those kind of new gadgets, which is Apple is well known, and if they want to learn how to do the programming and start their career on their on this direction, so we want to train them. Yes, economy is best, so now is the best time for all these people to learn how to do all those learn those programmings and explore and try to make their earnings. ज़ुबैर साहब आप चाहते हैं कि ऐसे दूसरे स्टोर भी आप खोलें दूसरे शहरों में या दूसरे स्टेट में, या आप चाहते हैं कि इसको ही आप आके कैरी ऑन करें? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि we have to do our best in our home ground first. Home ground के अंदर when we are successful in our home ground, which is inshallah alhamdulillah we are doing excellent, and we will going to expand ourselves into different states and different cities in this in California and outside of California. Excellent. So आपके future plan मंसूबाबंदी क्या है? Future plan के अंदर inshallah will be a number of different locations, training centers, catering to large businesses, medium-sized businesses, opening stores for retail presence where a customer come and buy the product. Our key factor is a service where we provide the one-to-one and we personalize service. So that is a key factor for us for all repeating customer, regardless is a business customer or is a retail customer. अमेरिका की रियासत टेक्सास में पाकिस्तानी और इंडियन बैंक की तादाद बढ़ती जा रही है और पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी ताजिर बैंकिंग इंडस्ट्री की तरफ खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। वालिस स्टेट बैंक उन्हीं में से एक बैंक है। वालिस स्टेट बैंक के सीईओ और चेयरमैन आसिफ डाकरी ने जियो न्यूज़ को बताया। I'd like to first start off by thanking everyone for coming out today. This is many more people than I ever anticipated, so it's a great sign for the bank and for everyone else out there. We definitely appreciate you coming. इस मौके पे बैंक की इस तकरीब में आए हुए लोगों ने अपने ख्यालात का भी इज़हार किया। Yeah, we came for this open house के लिए हम लोग आए थे and माशाल्लाह से बहुत अच्छा turn around रहा है यहाँ पे. There are a lot of people here and we have been with Wallace Bank. Yeah, Wallace Bank की customer service is excellent and जो भी एक दफ़ा Wallace Bank आएगा वो दोबारा कहीं नहीं जाएगा. कुछ बताएंगे आप अपना रोल इस बैंक की जो आपने इतनी खिदमत की इतने सालों में, थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन दीजिए. मैं अभी चेयरमैन हूँ. I've just retired a few years back. और किस तरह आपने स्टार्ट किया, कितने साल हो गए? 20 साल से शुरू किया है. अच्छा. Mashallah, because the bank is doing so good and I think it's a big satisfaction when you see कि 20 साल पहले जो शुरू किया था और अब जहाँ पर ये बैंक है, तो how do you feel about it? We feel very obliged and very thankful to the community for supporting us. So tell us about this event. What brought you here? What do you think about Wallace Bank? What do you think about the community? First of all, I am very happy to be here today, and I thank for the opportunity, giving me the opportunity to, talk to the whole Pakistani nation. I am proud, and in fact, we don't see Pakistan as friends, but as brothers. It was a very good success event. We had the SBA director come out and talk about the SBA loans. We have a new team here at Wallace State Bank joined to do SBA loans. It was a great event. We appreciate everyone that came out, including Gio, for taking the time out and helping us and coming out here. We appreciate anything in the future to also come out and also help us with any type of event, anything like that. Thank you. Wallace State Bank itself has been around for over 100 years now. We
took over the bank in 1991. And at that point in time, we changed the bank to be more of a community bank for the Pakistani community and for every other community that's around here also. The event today was more of a thank you to our customers for being customers and supporting us through the last 20 years or so that we've been in Houston. इस तकरीब में स्मॉल बिजनेस के फ़रोग के लिए एक टीम तश्कील दी गई है जो मकामी लोगों की तिजारत के फ़रोग में अहम और कलीदी किरदार अदा करेगी। ये बात बैंक के वाइस प्रेसिडेंट नसन ने जियो को बताई। मेरा नाम है नसरुल्लाह खान और मैं एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और चीफ लेंडिंग ऑफिसर दरमिन और हमारी कम्युनिटी के लिए रिप्रेजेंट करता हूँ बहुत साउथ एशियन कम्युनिटी, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, जो भी कम्युनिटी के लोग हैं। और मैं इस प्रोग्राम के अंदर SBA के अंदर ओवर 17 ईयर्स वन ऑफ द लीडिंग पर्सन ओवर हियर एंड ऑल्सो इज द चेयरपर्सन फॉर द एडवाइजरी काउंसिल ऑफ SBA। वकालिद खान, कैमरामैन अली के साथ जे न्यूज़, ह्यूस्टन, टेक्सास। We all like something special. He likes it personal. He likes a private space. He prefers it laid back. She likes a bedtime story. He likes to dream of his own. How would you like to fly with the best? Etihad Airways, the world's leading airline. पाकिस्तानी, इंडियंस और बांग्लादेशी बहन भाइयों का डेरा, आप हमारे यहाँ तशरीफ लाइए। हर किस्म के बारबेक्यू और दूसरे खानों से लुत्फअंदोज़ होइए। शुक्रिया। नाज़रीन, तो आप देख रहे थे अपना पसंदीदा प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान और बताते चलूँ कि अमेरिकन पाकिस्तानी CEO फोरम की जनरल बॉडी और एनुअल मीटिंग डैलस में है जिसको होस्ट कर रहे हैं डॉक्टर हसन हाशमी जो चेयरपर्सन है अमेरिकन पाकिस्तानी CEO फोरम के। मुख्तलिफ स्टेट से डेलीगेट आ रहे हैं टू मीट इन डैलस एंड और डैलस में मिलने के बाद वो ये डिसाइड करेंगे आने वाले साल में हमें क्या कार्रवाई डालनी चाहिए कैपिटल हिल पे, क्योंकि ये अदारा सिर्फ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पे ही काम करता है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की ट्रेड को फ़रोग हो, अमेरिका के अंदर आगे बढ़े और हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं वो बिजनेस में शामिल हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये एक फोरम का जो है कॉन्सेप्ट है टोटल कि वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इन द बिजनेस एरिया एंड वी हैव टू सपोर्ट आवर कंट्री in trade, business, transfer of technologies and also be strong in America as a businessman. तो अगर आप भी CEOs हैं और प्रेसिडेंट हैं कंपनी के और आप चाहते हैं कि हमारे इस एनुअल मीटिंग में शामिल हो तो हमसे रब्ता करें। ये फ़ोन दिख रहे हैं, अब ये कॉन्टैक्ट दिख रहे हैं। ये 16 दिसंबर को है डैलस के अंदर और ये एक दिन की होल मीटिंग है जिसमें ऑफकोर्स मीटिंग्स हैं, डिनर है और म्यूज़िक का प्रोग्राम भी है। तो इट्स गोना बी वेरी एंजॉयफुल इवेंट। नाज़रीन, इसके साथ ही आपका मेज़बान वकालिद खान आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।